हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर 1, जिससे कि ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स से आ रहा है। चैप्टर 1 जिससे कि मेरा 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, स्टार्टिंग का 4 क्वेश्चन। जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन रहेगा 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से जो है ना 19 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो उस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से स्टार्टिंग का जो 4 क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर 1 का है, वास्तविक संख्या का है। तो आज हम इस 4 क्वेश्चन को कैसा मेरा इस 4 क्वेश्चन में से एक भी नंबर ना कटे और कैसे इस चारों ही क्वेश्चन को बड़े ही आसानी के साथ जो है ना हम अपना एग्जाम हॉल में फोड़ेंगे, तो उसी का तैयारी, उसी पर जो है ना नज़र रखते हुए मैंने आपके लिए इस वीडियो में ओनली 20 क्वेश्चन जो है ना लेकर आया हूं। और वो ओनली 20 क्वेश्चन इतना धमाल का होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि उस 20 क्वेश्चन के बदौलत, उस 20 क्वेश्चन के कर जाने के बाद हम अगर इससे रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता है एग्जाम में मार्क्स लाने से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? ऑप्शन 1, 2, 3 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल जो है ना 140 को हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 तिये 6 और 2 पचे 10 और 5 सत्ते 35, यानी 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको जो है ना 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 5 × 7। आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दो बार है तो 2 का पावर स्क्वायर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था और इस तरह से और 19 क्वेश्चन लूँगा और बस उसी 19 क्वेश्चन से आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, कोई आपको अगर हज़ारों भी क्वेश्चन देना तो आप बड़े ही इत्मीनान के साथ जो है ना उस 1000 क्वेश्चन को जो है ना बगैर डाउट के क्लीन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 96 और 404 का HCF। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 96 और 404 का HCF। चलो इसको हम लोग जो है ना अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 चेहरे 8, 2 8 16, 2 दूने 4, 2 0 0, 2 दूने 4। ठीक है, आगे 2 दूने 4, 2 चेहरे 8, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2। अब क्या ये दोनों ही नंबर जैसा कि मेरा यहाँ देखो, ये दोनों नंबर 2 से कट गया, ये दोनों नंबर 2 से कट गया। क्या ये दोनों नंबर 2 से कटेगा? ये तो कटेगा पर ये नहीं कटेगा। मतलब कि मेरा 96 और 404 का HCF बराबर होगा 2 × 2, यानी 4 आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने कहा क्या, देखो 96 और 96 और 404 का HCF चाहिए था, तो मैंने इन दोनों में 2 जो है ना इस दोनों में कॉमन था, इस दोनों नंबर में 2 कॉमन था, इस दोनों नंबर में 2 जो है ना मेरा कॉमन नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहीं पर अपना काम छोड़ दिया और आगे जो है ना 2 दूने 4 मेरा HCF हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मैं लेके आया हूँ 26 और 91 का LCM। 26 और 91 का LCM, तो LCM देखो ये था HCF है ना, हाईएस्ट पावर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM करने के लिए 2 से शुरू करो, 2 1 2, 2 3 6 और ये तो नहीं जाएगा बाबा, 13 नहीं जाएगा, 7 के साथ 8 9, तो 21 7 3 21। ठीक है, फिर 13 के 13, 13 के 13, इसको इंटू कर दो, 2 × 7 × 13, तो 2 7 14 और 14 13 कितना होता है? क्वेश्चन लिया जिसमें HCF निकाला और एक क्वेश्चन लिया जिसमें LCM निकाला। LCM के लिए जो है ना इसको पूरी खत्म किया जाता है जब तक कि इसका नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, और HCF के लिए उस नंबर से हम जो है ना इन नंबरों को भाग करते हैं जब तक कि वो कॉमन हो। जी हाँ, मैंने 2 से इस नंबर को कट किया जबकि ये दोनों कॉमन था, दोनों ही कटा। जैसे ही मेरा यहाँ पे जो है ना दोनों ही नंबर ना कटा कोई भी सेम नंबर से, जब तक ये दोनों नंबर नहीं कटेगा 4 5 6 नहीं कटेगा। ठीक है, तो तब तक मैंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन 12 15 21 का HCF। 12 15 और 21 का HCF चाहिए। तो HCF के लिए मैंने बताया वही काम करूंगा जब तक कि ये तीनों नंबर जो है ना किसी सेम नंबर से कटता हो। ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूँ 2 से तो नहीं होगा है ना, 2 से ये नंबर कटेगा पर तो तीनों नहीं कट रहा ना, तो मेरे को तो तीनों ही कटना चाहिए क्योंकि HCF निकाल रहे हैं। तो 3 से कटेगा, 3 चेहरे 12, 3 पचे 15 और ये 3 सत्ते 21, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 15 और 21 का HCF मेरा 3 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसको बिठाऊं 8 9 25 का LCM। 8 9 और
25 का एलसीएम चाहिए, और एलसीएम के लिए हम आपको पता है कि इसको आखिर तक जो है ना कट करेंगे। 2 चेहरे 8, 9 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, है ना। 2 दूने 4, 9 नहीं, 25 भी नहीं जाएगा, इसको उतारते रहो। 2 एके 2, 3 तिरके 9, 1 के 1 उतार दो और ये 25, 3 एके 3, 1 और ये 25, 5 पच्चे 25, 5 एके 5, ठीक है। एक नीचे नीचे आ गया। एलसीएम के लिए पूरा पूरी जो है इसको खत्म किया जाता है जब तक कि नीचे एक एक नंबर नहीं आ जाए, ठीक है। अब इंटू करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24 और 5 पचे 25 और 25 3 5 पचे 25 और 25 3 75, तो 75 ये हो गया और ये हो गया। 2 दूने 4 और 24 को जब इंटू करोगे तो अगला क्वेश्चन HCF इतना इतना दिया है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 96 91 HCF 26 और 91 का दिया है 13, तो एलसीएम ज्ञात करें इन दोनों ही नंबरों का, ठीक है। तो सिंपल दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है, जहाँ a और b ये है दोनों। 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम नहीं पता इंटू HCF पता है 13। इस 13 को इधर लेके आओ, इंटू का रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, बराबर LCM 13 दूने 26, तो 2 इंटू 91 LCM, तो 2 एके 2 और 2 नम 18, यानी कि 182 मेरा LCM होगा आंसर। ये था मेरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि HCF 1,8 बराबर 4 और LCM भी दे दिया है, LCM 1,8 बराबर 24, तो a का मान होगा, a का मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। माना कि वो संख्या मेरा a इंटू b है, ठीक है, बराबर HCF इंटू LCM, है ना। a बोले तो a का जगह a है, इंटू b बोले तो b का जगह 8 है, बराबर HCF मेरा 4 है, इंटू LCM मेरा 24 है, ठीक है। तो a को मैं इधर ही रहने दूंगा चूँकि a का मान निकालना है। तो 4 इंटू 24 बटा ये नंबर को 4 दूने 8, 2 के 2, 2 दूने 4, तो a इक्वल टू मेरा 12 आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। HCF जो है ना 1,8 का 4 दिया था, LCM मेरा 1,8 का 24 दिया हुआ था। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने a एक संख्या लिया, b एक संख्या लिया, HCF इंटू LCM। HCF की जगह नंबर पुट किया, LCM की जगह LCM का नंबर पुट किया, उसके बाद जो है ना a को बराबर के इधर छोड़ा, तो इस तरह से मेरा a का मान आंसर आ गया मेरा 12, ठीक है। 120 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, तो x का मान, तो x का मान क्या होगा, 120 इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, तो x का मान यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो सिंपल इसको मैं जो है ना अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0 और 2 1 2 और 2 5 10, एक का मान आ गया, चलो 3 5 15। तो मैंने देखा कि 2 जो है ना 1 2 3 है, 2 3 है और 3 1 है, तो 3 के ऊपर 1 का पावर 5 एक ही रहे, तो 5 के ऊपर जो है ना 1 पावर, चूंकि 2 का पावर 2 3 है, तो 2 का पावर x मतलब कि मेरा मान होगा 3, यानी 120 को हम इस तरह से लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। इस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ऑप्शन r ग्रेटर देन b, r लेस देन 0, r लेस देन b, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो है यहाँ पे r ग्रेटर देन b, r लेस देन 0, r लेस देन b, तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो मैं बता दूं कि r हमेशा जो है ना b से छोटा होता है, r हमेशा b से छोटा होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखो, मैंने जो है ना 2 से 7 को भाग किया, तो 2 3 6, 7 से 6 बचा 1 आया, है ना। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 और प्लस का 1, यानी कि 7 बोले तो a है, ये बोले तो q है, q से क्वेश्चन, और ये बोले तो r से रिमाइंडर, और ये होता है मेरा b, है ना।
तो हम यहाँ पे लिखे a इक्वल टू बी और 3q प्लस r। तो मैंने देखा कि b का जगह मेरा क्या आया, b का जगह मेरा कहाँ, नहीं r का जगह मैं देख रहा हूँ कि 1 आया, ठीक है, r का जगह मेरा 1 आया। मान लो r के जगह यहाँ पे 3 आता जो कि b से बड़ा होता, r के जगह अगर मेरे यहाँ पर 3 आता जो कि b से बड़ा हो जाता ना, तो मैंने क्या करता कि 2 1 2 फिर से जो है ना 3 को कट कर देता है ना। मान लो यहाँ पे 3 है तो 2 1 2 करके जो है फिर माइनस कर देता है ना। तो हमेशा याद रखना कि ये जो शेषफल होता है ना वो b से यानी इस नंबर से हमेशा छोटा होगा। अगर ये इस नंबर से बड़ा होगा अगर मेरा r b से बड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार भाग दे दूंगा ना। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखना कि b जो है r जो है ना हमेशा b से छोटा होगा। तो b देखो छोटा है r से, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना शेषफल हमेशा जो है ना b से भाजक से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB इंटू LCM AB बराबर क्या होगा। HCF इंटू LCM बराबर a इंटू बी होता है। HCF इंटू LCM बराबर a इंटू बी होता है, ठीक है। आप जो है ना इस क्वेश्चन को देखकर जो है ना गुमराह मत होना, ठीक है। HCF a इंटू बी इंटू LCM बराबर a इंटू बी होता है। कोई दो नंबरों का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो a इक्वल टू BQ प्लस r, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या a इक्वल टू 4q प्लस r, एक धनात्मक संख्या a इक्वल टू 4q प्लस r, एक धनात्मक संख्या a इक्वल टू 4q प्लस r के रूप का है तो संख्या r निम्न में से क्या नहीं है, संख्या r निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है 0 2 3 4, 0 2 3 4, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा। क्या r का जगह 0 होगा, बिल्कुल हो सकता है। r का जगह 2 होगा, बिल्कुल हो सकता है। r का जगह 3 होगा, बिल्कुल हो सकता है। r का जगह 4 नहीं होगा। अगर शेषफल में मेरा 4 बचेगा और ये 4 जो है ना मेरा भाजक है ना, अगर शेषफल में मेरा 4 बचेगा तो मैं क्या करूँगा, 4 से भाग कर दूंगा तो फिर जो है ना 0 हो जाएगा। समझो इसको, ये 4 जो कि b है ना, और मैंने यहाँ पे लिया 20, 4 बचे, मैंने यहाँ पे लिया 22, तो 4 बचे 20 आया 2, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर जो है ना 4 से भाग किया इस नंबर को, तो शेषफल में 2 बचा जो कि r है। अगर ये नंबर कुछ बड़ा हो जाता, मान लो ये नंबर कुछ इस तरह से आता 5 आ जाता, तो मैं क्या करता, फिर जो है ना 4 के 4 करके जो है इसको खत्म कर देता ना। इसीलिए हमेशा आप याद रखिएगा जो शेषफल होता है ना वो इस नंबर से, वो शेषफल हमेशा इस नंबर से जो कि b होता है इस नंबर से हमेशा छोटा होगा। अगर ये नंबर बड़ा हुआ तो मैं क्या करूँगा, भाग कर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये मेरा नहीं हो सकता है, 4q प्लस r यानी r का जगह ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो देखो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 4, तो 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। ये जो 4 रूप है ना, इनमें से कौन सा जो है ना विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो विषम पूर्णांक अगर बात करें, सिंपल जो है ना इस नंबर को देखो, या तो जो है ना आप q का जगह 0 1 2 3 4 पुट करके देख सकते हैं। q का जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 6 0 0 बचा 1, q का जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 6 के 6 और 1 7, q का जगह हम 2 पुट करेंगे तो 6 दूने 12 और 1 13। मैं देख रहा हूँ कि इस नंबर पे जब q का जगह हम 0 1 2 3 पुट कर रहा हूँ कोई भी पूर्ण संख्या, तो मेरा विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पे सिंपल आप समझो कि छोड़ो उसको छोड़ो, इतना जो है ना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। सिंपल ये समझो कि इस दोनों ही नंबर को हम 2 का पहाड़ा में काट सकते हैं। 2 3 6 काट दिए, ये नंबर कटेगा, नहीं कटेगा तो ये विषम है, ठीक है। अब देखो इस नंबर को, क्या हम इस नंबर और इस नंबर को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते। 2 3 6 2 के 2, मतलब कि ये मेरा सम है। क्या इस नंबर को 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, ये नहीं कटेगा तो ये मेरा विषम है, ये भी मेरा विषम है। तो हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 2 जो है ना एक ऐसा है जो कि मेरा सम संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन भी यही कहा था, निम्न में से किस रूप का विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं हो सकता है। तो विषम पूर्णांक ये जो है ना नहीं हो सकता, ये सम पूर्णांक होगा, बाकी सारे ही मेरा विषम पूर्णांक के रूप का हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का है। एक धनात्मक संख्या, मान लो कोई संख्या है वो 4q प्लस 1 के रूप का है,
तो ये संख्या निम्न में से क्या है, सम है, विषम है, अपरिमेय है, सिंपल। अभी मैंने बताया कि इस दोनों में क्या 2 डिवाइड करेगा, ये दोनों ही नंबर कटेगा, नहीं कटेगा तो ये विषम होगा। ठीक है, अगला किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हट के हैं। ऑप्शन ए m2 है, 2m, m+1, 2m+1। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या का इनमें से जो है ना, मान लो ये कोई नंबर है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो रूप है जो कि विषम संख्या का रूप है। तो इनमें से कौन सा रूप है, हम m का जगह जो है ना नंबर पुट करके देखूंगा, 0 1 2 3 पुट करके देखूंगा, और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये सम का या विषम का रूप है। ठीक है, तो देखो सिंपल, इस क्वेश्चन में किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या का कौन, इनमें से जो है ना विषम संख्या का रूप कौन कौन सा है। तो सिंपल, मैं m का जगह 0 पुट करूंगा, 1 2 3 पुट करूंगा तो वही नंबर मिलेगा। जब हम m का जगह यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 1 पुट करूंगा तो 2 1 2 आएगा, है ना। यानी जब m का जगह 3 पुट करूंगा 2 × 3 तो 6 आएगा। जब m का जगह हम 4 पुट करूंगा, m का जगह 4 तो 4 2 8, यानी कि मेरा इससे जो है ना सम संख्या मिल रहा है। चलो अगला m है, m का जगह मैंने जब 0 पुट किया तो 0 + 1 = 1 दिया। जब 0 का जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 1 3 मिला, है। जब 0 का जगह हम 3 पुट किया तो 3 और 1 4, जो कि सम भी दे रहा, सम संख्याएं भी मिल रहा है। इससे मेरा सम संख्या विषम संख्या दोनों मिल रहा है। चलो इसमें पुट करके देखते हैं। m का जगह 0 पुट करो, 2m+1, है ना। जब m का जगह हम 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + 1 यानी कि 1 प्राप्त हुआ। 2 × 1 + 1 = 3, 2 × 2 + 1 = 2 2 4 1 5, 2 × 3 + 1 = 2 3 6 1 7। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो 2m+1 है, इसमें जब मैंने 0 1 2 3 करके पुट कर रहा हूँ तो उससे जो मिल रहा है संख्या, वो सारे ही जो नंबर मिल रहा है वो सारे ही नंबर मेरा विषम है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा विषम संख्या का जो रूप है ना वो 2m+1 है। आंसर में मेरा 2m+1 होगा। ठीक है, मैंने इसमें नंबर पुट करके देखा 0 से, तो इसमें सम विषम दोनों ही मिल रहा है। इसमें जब मैंने नंबर पुट किया तो इसमें सिर्फ है सम मिल रहा, और इसमें जो है ना सम विषम दोनों ही मिल रहा। तो मैं इस रूप को कह सकता हूँ 2m+1 के 1 को कह सकता हूँ कि इससे जो मिलने वाली नंबर है ना वो सारे ही मेरा विषम मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप है, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि ये वाला। इससे मैंने नंबर पुट किया 0, एक बार m का जगह 0 पुट किया, m का जगह 1 पुट किया, तो देख रहा हूँ कि सारे ही संख्या जो मिल रहा है ना वो मेरा सम संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 5 + 2√3, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं, पूर्ण संख्या में रूट नहीं होता है। पूर्ण संख्या बोले तो 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 एक एक बढ़ते हुए लेता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं, ये परिमेय नहीं होगा क्योंकि √3 है जो कि कटता नहीं है, √3 खत्म नहीं। ऑप्शन नंबर 3, एक अपरिमेय संख्या, ये सही जवाब, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये एक अपरिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि इसमें इस नंबर के साथ रूट है। अगला क्वेश्चन है 17/8, 17/8 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती, अशांत, इनमें से कोई नहीं, शांत या अशांत। तो मैं इसको चेक करता हूँ। 8 से 17 को भाग दे दूँ, 8 दूनी 16, एक आया, पॉइंट लगाया 0, तो 8 1 8, 2 आया 0, 8 3 24, यानी 8 दूने 16, 4 आया 0, तो 8 5 40। देखो मैंने इस जो है ना इस नंबर को नीचे वाले से ऊपर वाला को जब नंबर भाग किया तो यहाँ पे मेरा 2.125 तक जाकर जो है ना ये खत्म हो गया। इसके बाद आगे भाग नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा शांत है। और वैसा संख्या जिसको जो है ना भाग करने के बाद इधर नंबर आ ही रहा, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है ना अशांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से मैंने इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी डाउट क्वेश्चन था वो सारे ही क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन करने के बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े ही इत्मीनान से जो है ना आप उस